हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। वेलकम टू एलपी केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में इसके पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में जानना चाहते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेप ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल दिया है, पूरा देखिएगा। और थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका VF3 का। इसका पहले कल पढ़ चुके हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और हमने लिया है, स्टेनस क्लोराइड। इसमें देखिए ट्राइगोनल प्लेनर बना है, क्योंकि इसके बाहर जो कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 होते हैं और ये पूरा 3 बॉन्ड भी फॉर्म किया है, तो इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। इस वजह से ये ट्राइगोनल प्लेनर पूरा बन गया है। लेकिन तो यहाँ पे ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही बनता है, बट एक लोन पेयर इसमें रहता है, एक लोन पेयर इंक्लूड है, उसकी वजह से बनता है। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, बट शेप जो रहेगा वो वेंट हो जाता है। इसको तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज करने के लिए देता है कि इसमें कितने एंगल हैं VF3 एंड स्टेनस क्लोराइड। जबकि वैसे BF3 में भी ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, इसमें भी ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, बट इसकी एंगल इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? इसमें लोन पेयर है, उसके रिपल्सन की वजह से। सो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये है 2 अनपेयर्ड, किसमें? इन स्टेनस क्लोराइड, मतलब स्टेनस क्लोराइड में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ टिन आर यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें का 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा। विथ 2 एटम ऑफ क्लोरीन, किसके साथ बनेगा? क्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा। व्हाइल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज लेफ्ट यूज एज लोन पेयर, मतलब 2 बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसे हम एक लोन पेयर बोलेंगे। वो बॉन्ड पेयर में यूज नहीं होगा। लेफ्ट अनयूज्ड, मतलब वो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होता है, मतलब ये हो गया लोन पेयर। हाँ, तो ये आगे 10 देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ए लोन पेयर, मतलब 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे जो बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक लोन पेयर बचेगा। देन द इट्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेक्टेड टू बी ट्राइगोनल प्लेनर। जब वो पूरा बन जाएगा, 1-2 डबल बॉन्ड से बनेंगे, मतलब 1 मिनट एग्जाम्पल बताएं। जैसे देखिए ये क्या है, हमने एग्जाम्पल लिया है स्टेनस क्लोराइड का। स्टेनस क्लोराइड, इसे हम टिन बोलते हैं, इस तरह इसका लिया है। तो इसका तो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, तो पूरा नहीं करेंगे, इसका पूरा नहीं करेंगे। जो बाह्य कक्षक के होते हैं उसका करेंगे। इसके बाह्य कक्षक में आते हैं 5s2 एंड 5p2, इस तरह से। ठीक, इस तरह से रहेगा ये। फिर ये रहता है हमारा ग्राउंड स्टेट, और ये है बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यही हैं। तो ये जब इसका हम बनाएंगे ऑर्बिटल इस तरह से, ये आपका 5s का है, इसमें हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड p का बनाएंगे ऐसे, p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ भरेंगे, एक यहाँ, और एक में नहीं भर सकते। ये पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद पेयर करते हैं। इसको इस तरह से नहीं भर सकते। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, जो इसके पहले वीडियो बनाए हैं उसमें अच्छे से बताएं, आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ जाके देखिएगा। तो ये है, इस तरह से हम लोग नहीं भर सकते। ये रूल है, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इस तरह से, फिर उसके बाद पेयर करेंगे अगर और इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। सो ये हो गया हमारा क्या? ग्राउंड स्टेट। ये है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? वैसे एक्साइटेड इसमें करना भी नहीं है, क्योंकि कैसे जानते हैं? ये देखिए, ये स्टेनस क्लोराइड जो है, टिन जो है, 2 ही बॉन्ड फॉर्म किया है,
और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ऑलरेडी हैं, तो इसे एक्साइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑलरेडी आके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम रहता है उसका होना चाहिए। फिर जो बॉन्ड सराउंडिंग के लगे रहते हैं, सेंट्रल एटम के किनारे जो रहेंगे, उसके एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों मिला के एक एक इलेक्ट्रॉन दे के उसके बाद बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये जो है टिन का एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और 2 ही बॉन्ड फॉर्म करना है, तो इससे हम एक्साइटेड नहीं करते हैं। इस तरह से बन जाएगा ये, जान लीजिए, इसको एक्साइटेड नहीं करेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं और ये पी का बना देंगे ये हम, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो जैसे ये क्या है, स्टेनस, और यहाँ पे 2 बॉन्ड, ये कितने होते हैं इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है और हमें बनाना कितना है? 2 बॉन्ड। अब इसके पास 4 है, ये मान लीजिए ये वाला इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो यही जो क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन का आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ऐसे करके क्लोरीन का आ गया। नेक्स्ट में भी ऐसे हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन आ गया, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है इसके पास। दोनों इसके पास भी वही रहेंगे, मतलब ऐसे 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों मिला के ऐसे एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन से ये शेयर किया, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म किए और ऐसे ये भी फॉर्म किया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो ये जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा है। तो ये से इसका ज्योमेट्री बन जाएगा क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। उसी तरह से बनेगा। अभी इसको अच्छे से दिखा, देखिए जैसे ये कैसे इस तरह बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बना क्या, ये बॉन्ड इसमें से नहीं फॉर्म हुआ, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में इसको इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यही ये लोन पेयर है। यही जो लोन पेयर है, मतलब ये किसी से बॉन्ड फॉर्म नहीं किया, ये फ्री है। वही यहाँ पे भी देखिए, इसी को हम लोन पेयर यहाँ मान लेते हैं, यही है। मतलब कि ये भी जो है हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड हो रहा है, इसको भी इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये एक एस का। और कितना? 2 पी का आ रहा है ना, 1 ऑर्बिटल ए, 1 ऑर्बिटल ए, 2 पी के ऑर्बिटल आ रहे हैं। इस तरह से इसको देखिए, 2 1 एस का आ रहा है, 2 पी का आ रहा है, 2 पी का। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस यहाँ ना लिख के हम यहाँ कर देते हैं। ठीक, यहाँ नहीं किया जाता, मतलब ऐसे कर देंगे। ये तो ये क्या आ जाएगा? sp2। अब जहाँ भी अगर sp2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, इस तरह से बनेगा। अच्छे से बना दें हम। जैसे देखिए, एक मिनट, देखिए जैसे क्या है, टिन है और ये आपका लोन पेयर यहाँ रहेगा और 2 क्लोरीन। इस तरह से ये बन गया आपका क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ये बन क्या रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर जो है ये ज्योमेट्री है आपका। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये समतलीय है। बट अगर इसमें पूछ लिया शेप क्या है, जब शेप बताते हैं तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल इसी को बताएंगे जो बॉन्ड फॉर्म किया है, इसी को बताएंगे। तो केवल अगर इसको हम निकाल दें तो ये बॉन्ड, ये कैसे बन जाएगा? निकालने का मतलब एकदम इसको, ये हटता नहीं है, यहाँ पे रहता है, ये स्टेनस के पास रहेगा, लेकिन तो इंक्लूड नहीं होगा, केवल हम बॉन्ड को ही इंक्लूड करेंगे। जैसे देखिए ऐसे बनाएं, ये लोन पेयर यहीं पे रहेगा, बाकी ये जो क्लोरीन है ऐसे रहेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका वेंट शेप, इसे हम बोलते हैं वेंट शेप। तो अगर शेप पूछेंगे कि शेप क्या होता है, तो ये हो जाएगा वेंट शेप या फिर और वी शेप।
विंड शेप या वी शेप बोलते हैं। लेकिन इसमें एंगल कितने होंगे? अभी उसमें VF3 में जब बनाया गया था, VF3 में इस तरह से 3 बॉन्ड फॉर्म किया था, एफ एफ एफ, इस तरह से। तो यहाँ पे कितने आए थे? 120, सारे में 120 आए थे। इसमें अगर कंपेयर करने के लिए पूछेगा तो इसमें भी 120 लगभग रहेगा, लेकिन 120 नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसके वजह से रिपल्सन होता है। रिपल्सन कैसे होगा? देखिए, जब ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर सबसे कम अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन, सॉरी, एक मिनट फिर से बताते हैं। देखिए, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, फिर सबसे लास्ट में सबसे कम रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में रिपल्सन सबसे कम होगा। और यहाँ पे एक ही लोन पेयर है और लोन पेयर तो है नहीं। अगर होता तो लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होता। उसके बाद क्या होता है, ये लोन पेयर और ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों में, लोन पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा, तब उसके बाद रिपल्सन होता। फिर सबसे कम इसमें ये मतलब बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। ठीक, ये बन गया। फिर तो ये क्या होगा, जब यहाँ से रिपल्सन होगा, ये इधर रिपल होगा और ये इधर रिपल होगा, इधर ऐसे इधर भी रहेगा, ये इधर रिपल करेगा, ये इधर अपोजिट साइड में रिपल्सन करेंगे, मतलब ये इधर धक्का देगा और ये दूसरी तरफ। रिपल्सन मतलब अट्रैक्शन मतलब पास आना, और रिपल मतलब दूर जाना, तो ये दोनों दूर जाएंगे, इधर से भी रहेगा। जब इसे रिपल्सन इन दोनों में दोनों तरफ से होगा तो इन दोनों में थोड़ा सा बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, क्योंकि रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो ये एंगल 120 से कम हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 120, मतलब 120 से ए एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर एंड शेप आ जाएगा, वेंट शेप या वी शेप। वी के तरीके हैं ना, इसको हम उल्टा भी करके अगर लिख दें, जैसे देखिए इस तरह से, ऐसे बनाने को किसी भी तरह से बना सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ठीक एक अरेंजमेंट तरीके से यही सही लगेगा ना, तो इसको इस तरह से ही बनाते हैं। फिर ये रहेगा आपका स्टेनलेस क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ये सब बन गया है। ये देखिए, ये स्टेनलेस क्लोराइड कंप्लीट हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 रहता है तो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बाद हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसको हम पहले ही डेफिनेशन में अच्छे से समझा दिए थे, हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे भी जाके डिटेल में देख लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है, कैसे बनता है। तो ये वन s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस इक्वल टाइप ऑफ ऑर्बिटल देन फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब उसमें एक s ऑर्बिटल रहेंगे, जैसे वहाँ पे बनाते हैं ना, अभी उसके पहले बना है sp2, वहाँ पे एक s था और 2 p का इंक्लूड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल बन रहे हैं, मतलब जो 3 p के 3 ऑर्बिटल बनते हैं, तीनों इसमें हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होंगे। तो ये बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर प्रोड्यूस्ड विच हैव द सेम एनर्जी। जो हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे sp3 4 बनेंगे, बट वो चारों सेम ही रहेंगे। हमने पहले भी बता दिया है, जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं तो सारे के एनर्जी सब सेम ही रहते हैं, कोई डिफरेंट नहीं रहता है। sp3 बन रहा है, 4 बन रहे हैं ना, एक s का 3p का, तो 3p का और एक s का जो बन रहा है, तीनों का एनर्जी सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं रहता। ये चीज़ इसमें लिखा गया है। और क्या है, शेप एंड
ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट टू एन अदर। मतलब कि जैसे इसके जो एंगल बनेंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट के बनेंगे, एक एंगल बनेगा, वैसे वो सारा ही जितने 4 एंगल रहते हैं उसमें चारों सब सेम ही रहेंगे, इतना ही बनेगा। ये इसमें कहने का मतलब ये है। दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके आगे द 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रल विथ द न्यूक्लियस ऑक्युपाइज द सेंटर एटम टेट्राहेड्रॉन। मतलब जो 4 और एटम जुड़े रहते हैं, जैसे CH4 में 4 हाइड्रोजन और जुड़े रहते हैं, तो ये कार्बन, ये कह रहा है कि कार्बन रहेगा एक, जो बीच में रहेगा, एक कार्बन रहेगा और 4 हाइड्रोजन रहेंगे, जो कार्बन बीच में रहेगा और हाइड्रोजन उसके सराउंडिंग में रहेंगे। इसका अगर मिक्स करेंगे, जैसे यस है उसमें ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस तरह से बनता है। जैसे देखिए उसमें जो हमने ऑर्बिटल बनाते हैं यस का, तो इस तरह बनाते हैं। एक ऑर्बिटल है तो इसका एक ऑर्बिटल बनाते हैं। और पी का है, पी में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 1 2 3, ये मतलब 3 पाए जाते हैं। इसका नाम डिनोट किया जाता है PX PY PZ। इसमें 3 होते हैं तो 3 बनाया है। लेकिन अगर शेप बनाएंगे तो यस स्फेरिकल शेप पाया जाता है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, इस तरह से रहेगा। इसको जब मिक्स करेंगे तीनों को, 2PX 2PY 2PZ को मिक्स करेंगे तो बन जाता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये तीनों को मिलाएंगे तो ये हाइब्रिडाइज्ड होके इस तरह बन जाएगा। और ये जैसे इसका एंगल निकालेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम एक डिनोट कर दे एंगल निकालने के लिए, तो इस तरह से देखेंगे, यही एंगल देखिए 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और ये क्या है, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब इसमें जो ये बन रहा है, जो कह रहा है सेम एनर्जी का, इसमें जो बन रहा है ये, मतलब पहले तो इसको एक्साइटेड कर देंगे। इसको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, बट थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको समझा देते हैं। देखिए पहले ये ग्राउंड स्टेट है हमारा, और बाहरी कक्षक में जो रहते हैं उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है। तो पहले ये ग्राउंड स्टेट है, इसको बनाएंगे। इसका यस का ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भरें, और पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पी में भरें। और ये बनाता कितना है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है ना, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। और है कितना, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो और अगर फुल रहता है इस तरह से तो उसे पेयर्ड बोलते हैं। तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बनाया है तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, जो कि है केवल 2। तो हम करेंगे क्या, एक इलेक्ट्रॉन यस से एक्साइटेड करवा के इसमें कर देंगे एनर्जी देकर। तो ये एक्साइटेड होके यहाँ कर देंगे, जैसे कि ये बनाए हैं, ये देखिए, ये यहाँ से एक्साइटेड करके यहाँ कर दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन सब हो गया, जैसे इसमें बना दिए हैं। जैसे देखिए ये यस का बना और ये पी का बना है। तो हम यहाँ पे बोले ना कि इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड करेंगे। पी में तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे इस तरह से, और इसमें 2 थे, तो यही ये वाला एक्साइटेड करवा के यहाँ कर देंगे तो बन जाएगा इस तरह से। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए। और CH4 जो है ये 4 बॉन्ड है, मतलब ये जो 4 हाइड्रोजन लगे हैं तो 4 ही ये बॉन्ड भी बना सकता है, 4 भी बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसके लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये आराम से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। मतलब इसमें एक हाइड्रोजन आके ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसमें एक हाइड्रोजन आके ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया,
और ये हाइड्रोजन आके ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया एंड नेक्स्ट ये आके ये फॉर्म कर लिया। तो ये जो बना है इतना, इसका मतलब ये है ना, ये भी जो है sp3 है, ये जो बन रहा है ये भी sp3, और ये जो ये है ये भी sp3, ये जो बीच वाला है ये भी sp3, और ये लास्ट वाला sp3। यही मतलब जो 4 इस तरह से लिखिए चाहे जैसे 4 sp3 बन रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, ये सारे सेम एनर्जी के हैं। इसमें जो हमने थ्योरी में बताया, कहने का मतलब यही था कि मतलब जो 4 sp3 बन रहे हैं, 4 ही तो ना, 1 2 3 4, और यहाँ से भी गिन सकते हैं, एक s का है और 3 p का है। 4 जो sp3 बन रहे हैं सारे इक्वल एनर्जी के बनते हैं, सारे डिफरेंट नहीं रहते हैं। हमने इसके पहले समझाया भी है, जैसे कि वाटर में चीनी घोलेंगे तो चीनी उसमें पता नहीं चलता कहाँ गया, सब सेम हो जाता है। कहीं से भी निकालेंगे 1 चम्मच 2 चम्मच कुछ भी निकालेंगे, अलग करेंगे आधा गिलास, सारे के जो टेस्ट रहेगा मिठास रहेगा सब सेम ही रहता है। उसी तरह से ये भी मिलने के बाद सारा एनर्जी इक्वल हो जाता है। ठीक, ये सब आता है एग्ज़ाम में, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब आप इतना अब रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट बनाएंगे। आप लोग स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं, जैसे कि ये इसका ले लीजिए पॉज करके, इसके बाद ये देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। ठीक, तो थोड़ा सा भी समझ में आए, ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा क्यों नहीं। और बस थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। सो बाय बाय।